हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के सिलेबस की। अच्छा, बायोलॉजी लिखा नहीं है, पहले लिख लेते हैं। बायोलॉजी के सिलेबस की जो 11th-12th का सिलेबस होगा बायो का, नीट के लिए, ठीक है। नीट के लिए हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करेंगे। तो हमें पता है नीट में 3 चीज़ें आती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें सिलेबस, उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो नीट में बेसिकली 3 चीज़ें आती है। एक तो आती है फिजिक्स, एक आती है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का ही 50% वेटेज है, ठीक है। 50% वेटेज सिर्फ बायोलॉजी का है। तो हमें बायोलॉजी पहले खत्म करनी होगी, ऑब्वियसली बिना बायोलॉजी के कुछ नहीं होना ना नीट में, तो ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना भी कुछ नहीं होना ना, बट ज़्यादा वेटेज बायो है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें टर्म्स क्लियर करने हैं कि बायोलॉजी बोलते किसको हैं और बायोलॉजी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, वो भी 11th और 12th के। तो हम इनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, बायो का मतलब होता क्या है, बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी चीज़ की स्टडी करना। तो लिविंग की स्टडी, जब हम साइंटिफिक बेसिस पे लिविंग्स की स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। तो जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल्स इन साइंटिफिक बेसिस। जब साइंटिफिक बेसिस में हम बेसिस पे हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जूलॉजी। और जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बायोलॉजी के को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखिए, 11th और 12th नीट का सिलेबस में 11th और 12th दोनों की 11th और 12th दोनों क्लास का आता है। तो जूलॉजी के अंदर जो 11th और 12th के चैप्टर हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, बायोमोलिक्यूल, ह्यूमन फिजियो के अंदर 7 चैप्टर आते हैं आपके, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। एक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और एक आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। अब आ जाता है बॉटनी के अंदर। बॉटनी के अंदर आइए, देखिए बॉटनी के अंदर क्या क्या आता है। बॉटनी के अंदर आता है द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहला चैप्टर 11th का। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्लांट फिजियो में 5 चैप्टर हैं आपके, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड अदर थिंग्स, स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेरिटमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर आते हैं 4 चैप्टर आते हैं। ये बहुत आसान यूनिट है, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब आसान लगेगा। तो हम सबसे पहले 12th को खत्म करेंगे, 11th बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड्स भी आने वाले हैं आपके। तो बोर्ड्स के हिसाब से पहले हमें 12th करना चाहिए। पहले 12th भी साथ बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी, और फिर साथ साथ में नीट की भी तैयारी हो जाएगी। तो बोर्ड के हिसाब से हम चलेंगे। तो सबसे पहले 12th के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है कि जो बॉटनी का है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आपका फेवरेट टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले हम रिप्रोडक्शन यूनिट खत्म करेंगे, उसके बाद जेनेटिक्स खत्म करेंगे, सेकेंड यूनिट 12th की। उसके बाद आगे हम ऐसी चैप्टर वाइज चलते रहेंगे। तो हम अगले उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा और सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम अच्छे से और भी टर्म्स सारे चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे। ओके।